विशाल भारतीय मरुस्थल विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वर्षा है 150 मिलीमीटर से कम होती है और यहाँ वनस्पति रहित का मतलब होता है जहाँ वनस्पति नहीं हो, और इन्हीं स्थलाकृति गुणों के कारण इन्हें मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत में मरुस्थल जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। आगे है, ढाल के आधार पर मरुस्थल के 2 भागों में बांटा गया है। सिंध की ओर ढाल वाली उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला को दक्षिणी भाग बोला गया। मरुस्थल दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। देखिए, मरुस्थल के दक्षिणी भाग में जो लूनी नदी है, ये बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है और मात्र एक ही ऐसी नदी है जो दक्षिणी मरुस्थलीय में बहती है, लूनी, वो भी आपको कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखिए आगे कहता है, कुछ नदियां तो थोड़ी दूर तक तय करने के बाद मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। मतलब मरुस्थल में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यह अंतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है, जहां नदियों झील या पलाया में मिल जाती है। इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है, परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान के बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, याद रखिएगा, कयाल बैक वाटर इसको बोला जाता है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान माने नौका के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्यटनों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलामकाली नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। पन्नामदा कयाल में किया जाता है। यह आयोजन कहाँ किया जाता है? पन्नामदा कयाल में। आगे है आपका तटीय मैदान। तटीय का मतलब होता है समुद्र के तट, समुद्र के किनारा, उसको बोला जाता है तटीय मैदानी भाग। प्राय द्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल के खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी को कोनक, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? मलाबार तट, जो बारंबार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मलाबार तट कहाँ है? तो दक्षिण भारत का यह तट है जो कि माला के आकार का दिखाई देता है। आगे बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसे उत्तरी भाग में क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग में
कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखिएगा काराकोरम तट के बारे में। बड़ी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। चिल्का झील भारत में खरे पानी, याद रखिएगा खरा पानी मतलब खरे पानी का झील है, बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। भारत में जो चिल्का झील है खरे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिणी भाग में स्थित है। द्वीप समूह। द्वीप समूह की बात किया जा रहा है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब की सागर में। देखिए बंगाल की खाड़ी पूरब में पड़ता है और अरब सागर भारत के पश्चिम भाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल भाग में। बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 512 द्वीपें हैं। यह द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूरब में 94 डिग्री पूरब के बीच स्थित है। याद रखिएगा इसको। यह द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूरब से 94 डिग्री पूरब में स्थित है। भारत का यह मुख्य भाग अत्यधिक विशाल है। केरल के मलाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। नेक्स्ट है आपका, पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीबी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, याद रखिएगा कवारती जो द्वीप है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इटली द्वीप, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। रीची द्वीप समूह, लबरिंथ द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 प्रमुख द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न तत्वों का हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरान आइलैंड नामक भारत एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकर पत्थरों और गोलास्मों से बना हुआ है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान 738 मीटर, माउंट डिओबोली मध्य अंडमान 1515 मीटर, माउंट कायोब दक्षिण अंडमान 460 मीटर और माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार 6 से 42 मीटर शामिल है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप खूबसूरत पुलिन यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप निमिकाय शामिल है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, 71 डिग्री पूरब से 74 डिग्री पूरब के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है।
पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप से बना है। यहाँ 36 द्वीप है, याद रखिएगा, ये 36 द्वीप है यहाँ। इनमें से 12 पर मानव वास है, मतलब वास का मतलब होता है मानव रहता है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 553 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में किन्नानोरे द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध, गुटकाय, सिंगलिग, गोलास्मिकाय और गोलासम पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरेन द्वीप पर स्थित है। परवाल, अब देखिए परवाल क्या है, परवाल है। परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्रणाली है। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, जो समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। परवाल स्त्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति तथा परवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। परवाल रेधिका का अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स-शू वलयाकार एटॉल आकार वाले रोधिका होते हैं। तो आज हम इतना ही, फिर अगले वीडियो में भारत के अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह का मतलब होता है प्रवाह, जल का प्रवाह। तो थैंक यू मेरे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर किसी को फायदा होता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी पढ़ सके। थैंक यू।